नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी थीइज्म, एथीइज्म और पैंथीइज्म के बारे में। ये तीन वर्ग हैं जिसमें हर धर्म को रखा जा सकता है और समझा जा सकता है। पैंथीइज्म जो सर्वेश्वरवाद है, थीइज्म ईश्वर है और सृष्टि है, उसकी सृष्टि है, और एथीइज्म जिसमें धर्म है ही नहीं। पैंथीइज्म में जनरली हिंदू धर्म आता है। पैंथीइज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवाद, जिसमें सिर्फ ईश्वर है, ब्रह्मांड ईश्वर है, पेड़ पौधे, पक्षी, जल, थल, सब कुछ ईश्वर है और सब में ईश्वर समाया हुआ है। ये है पैंथीइज्म और इसमें हिंदू धर्म आता है। एक आता है एथीइज्म जिसमें धर्म है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। जैसे कि बुद्धिज्म और महावीर, वो ईश्वर पे जोर नहीं देते, वो आपके अपने ही को क्या कहते हैं अच्छे कर्मों में और अपने जीवन को संवारने में, धर्म अच्छी शिक्षाओं के द्वारा अपने जीवन को संवारने में जोर देते हैं। एक आता है थीइज्म जिस जो ईश्वरवाद है, इसमें ईश्वर है और उसकी बनाई हुई सृष्टि है। इसमें आता है जूडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड जिसमें बाइबल आ जाती है। थीइज्म यानी ईश्वरवाद के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक लिखा हुआ ग्रंथ हो। इसमें इस्लाम भी आता है, लेकिन इस्लाम में मुझे पैंथीइज्म और थीइज्म का एक मिश्रण सा मिलता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी को। वैसे तो किसी भी मुस्लिम से या उनके उलेमा से बात करेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि नहीं, हम थीइस्ट है, यानी ईश्वर है और उसकी बनाई हुई सृष्टि है। ठीक है, उनका क्लेम ठीक है, लेकिन उनके ग्रंथों को और गौर से पढ़ने की जरूरत है। तो ये तीन वर्ग हैं, इसमें तीन सारे धर्मों को रखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि हम किधर चले। और धर्म हमारे लिए जरूरी क्यों हो जाता है? धर्म हमारे लिए जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि धर्म में ही हम अपने जीवन का मायने ढूंढ सकते हैं, जीवन का मकसद ढूंढ सकते हैं। मीनिंग और पर्पस अगर ढूंढना है किसी इंसान को, तो उसको धर्म की तरफ ही देखना पड़ेगा। एथियस्ट का कोई धर्म नहीं होता, वो कहता ईश्वर ही नहीं है, तो वो हर तरह, हर एथियस्ट अपना मतलब खुद ही ढूंढता है। कोई प्रेम को ढूंढ लेता है कि प्रेम ही हमारा जीवन का मकसद है। कोई किसी चीज को बनाने के लिए अपने जीवन का मकसद ढूंढ लेता है। मेरे मेरे जीवन का मतलब ये है कि मैं इस चीज का निर्माण करूं। जैसे कि एक माँ को मैं जानता हूं, उसका एक लौता बेटा था और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसके जीवन का मकसद उसको बेटे को प्यार ही करना था। लेकिन 24 साल का वो लड़का एक एक्सीडेंट में मारा गया। एक लौता बेटा था, माँ विधवा थी और उसके जीवन का मकसद खत्म हो गया, उसके जीवन के मायने खत्म हो गए। मैंने उसको गौर से देखा, फिर उसको उसको अपने जीवन का मायने मिला। उसके जीवन का मायने मिला धर्म में, ईश्वर में। और उसने उसको ये समझ में आया कि अगर मैं, मेरा बेटा जो गया है ये तो डिस्ट्रक्टेबल चीज थी, मिटने वाली चीज थी, मिट गई, लेकिन ईश्वर को अगर मैंने ढूंढ लिया, पा लिया, तो मेरे जीवन का मतलब मुझे मिल जाएगा, मेरा बेटा भी मुझे मिल जाएगा, अलग तरह से लेकिन मिल जाएगा। और अपने बेटे को मैं ईश्वर के थ्रू प्यार भी कर सकती हूँ, अब भी प्यार कर सकती हूँ ईश्वर के द्वारा। एलोन मस्क से पूछे उनके जीवन का मतलब क्या है, तो वो कहेंगे मुझे रॉकेट भेजना है। लेकिन यकीन मानिए, एलोन मस्क भी बैठ के कभी कभी सोचता होगा मेरे जीवन का मकसद सिर्फ क्या यही है? ये टीन के रॉकेट बना बना के हमें आसमान में भेजना, मेरे मेरे जीवन का क्या यही मतलब है? मीनिंग ऑफ लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट होती है। बिना मीनिंग और बिना पर्पस ऑफ लाइफ को जाने एक संपूर्ण जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल है। और ये पाया जाता है धर्म में। धर्म को सिलेक्शन हम लोग जनरली अपने बर्थ से, अपने जन्म से करते हैं। जिस धर्म में हम पैदा हो गए वही हमारा धर्म होता है और हम उसी में जीने लगते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में कभी कभी क्या, हमेशा ही ये सवाल ये बना रहता है कि मैं इस धर्म को मानता हूं, बाकी के धर्मों का क्या? उन धर्मों को क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसको जिसको मैं मान रहा हूं वो धर्म सही ना हो, दूसरा धर्म सही हो? अब सर्व ईश्वरवाद में अगर आप विश्वास करते हैं तो आप ये कहेंगे हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, मेरा भी सही है, सब सही है, रास्ता हमें सब सब तो ईश्वर के पास ले जाते हैं।
इस पर मैंने बहुत विचार किया, मगर ऐसा नहीं है। सब धर्म ईश्वर से नहीं आते, और हम लोग सोचे चाहे कितना भी, अगर धर्मों को आप गहराई से पढ़ेंगे तो हर धर्म सुपरफिशियली सेम है, लेकिन फंडामेंटली हर हर धर्म डिफरेंट, हर धर्म डिफरेंट, हर धर्म। इसमें से सारे धर्म गलत तो हो सकते हैं, लेकिन सारे धर्म सही नहीं हो सकते। इसमें से कोई एक ही धर्म सही, और वो धर्म वही है जो कि इटर्नल है, जिसको सनातन बोलते हैं। अब सनातन से आप ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, नहीं। सनातन का मतलब होता है इटर्नल, जो परमेश्वर से आता है, और हमारे जाने के बाद भी, दुनिया खत्म होने के बाद भी एग्जिस्ट करेगा। अब जनरली सनातन धर्म का क्लेम सभी करते हैं। इस्लाम भी कहता है हमारा धर्म सनातन है, इस्लाम सबसे पहला रिलीजन है, इस्लाम ही ट्रू रिलीजन है। जूडो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू भी सैल्वेशन, इटर्नल लाइफ पर बहुत जोर देता है, और इटर्निटी की बात बहुत करता है। और हिंदू धर्म तो खैर अपने आप को सनातन धर्म कहता है, लेकिन क्यों कहता है ये तो चर्चा का विषय हो सकता है। एथियज्म सनातन में विश्वास नहीं करता, वो ट्रांसेंडेंट थ्योरी में विश्वास नहीं करता, वो ये विश्वास नहीं करता कि ऊपर से कोई चीज आती है, तो उसको तो हम अभी रख ही देते हैं किनारे। हम बात करते हैं थियज्म और पैंथियज्म। तो आपको मालूम है, मैंने बताया था कि मीनिंग ढूंढने के लिए आपके पास चार चीजों का ज्ञान, उस धर्म का आपको चार चीजों का क्लियर मार्गदर्शन होना चाहिए। एक, ओरिजिन, हम कहां से आ रहे हैं, ये धर्म बिल्कुल क्लियरली बताए। मीनिंग, हमारे धर्म का, हमारे जीवन का मतलब क्या है, क्या हम अपने जीवन का पर्पस कैसे बना लें। इसमें तो सभी एक बात कहते हैं, ईश्वर को पाना। तो मीनिंग में, ओरिजिन में तो धर्म ये बताता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हम कैसे आए, हम क्यों आए, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, इंसान को बनाया ही क्यों, और इंसान को बनाया तो शैतान को क्यों बनाया, इसका जवाब देता है। ये धर्म को बताना है, जरूरी होगा, ये बताना जरूरी होगा। मीनिंग ऑफ पर्पस, मीनिंग ऑफ पर्पस तो हर धर्म का एक ही होता है, क्योंकि ये हमारे हर इंसान के अंदर एक चिप प्लांट की हुई है कि हम ईश्वर को ढूंढे। तो ईश्वर को ढूंढना पर्पस और मीनिंग हर धर्म बताता है। तीसरा, मोरालिटी, जो वाकई वर्गीकरण करता है, मॉरल वैल्यूज, जो धर्म का आधार होना चाहिए। जिस धर्म में मोरालिटी का क्लियर डेफिनेशन ना हो, वो धर्म परमेश्वर से आया है, इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है। और हम कहां जा रहे हैं, डेस्टिनेशन। तो क्या हो गया, ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी और डेस्टिनेशन। और इन चारों प्रश्नों के उत्तर इंपेरिकल एविडेंस और एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के साथ कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हवा में जवाब दे रहे हैं इन प्रश्नों का, लेकिन जीवन की सत्यता से उन प्रश्नों का कोई लेना देना नहीं, या उसका कोई प्रमाण नहीं, इंपेरिकल एविडेंस कोई नहीं। आप ढूंढना जाए तो आपको कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं मिलेगा, आप जो जवाब दे रहे हैं उस जवाब का। तो और ये चरण हमेशा लगातार इतिहास में दिखता रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि तीन वर्गीकरण, एथिज्म, पैंथिज्म और थीइज्म। पहले तो इन चारों में वर्गीकरण किया जा सकता है। इन तीनों वर्गीकरण, इन तीनों का, ये तीन वर्ग हैं, हर धर्म का इसमें वर्गीकरण किया जा सकता है, और किस वर्ग में कौन सा धर्म आता है। फिर मैंने आपको हर धर्म ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करता है, ऐसे सत्य की बात करता है जो टला नहीं जा सकता। तो सत्य को नापे कैसे, क्या धर्म में सत्यता है, उसको नापने के लिए आपको ये चार बिंदुओं पे गौर करना पड़ेगा। ओरिजिन, धर्म हमारे ओरिजिन, उत्पत्ति के बारे में क्या बताता है। धर्म हमारे मीनिंग और पर्पस के बारे में क्या बताता है।
हमने बोला आपको बताया कि मीनिंग और पर्पस तो करीब करीब सभी धर्म एक से बताते हैं कि हमें परमेश्वर को खोजना है। ये हमारे धर्म का मीनिंग है। और मोरालिटी, हमारे नैतिकता क्या, धर्म की नैतिकता क्या है, और डेस्टिनेशन, हम कहाँ जा रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं हम किसी चक्र में ऐसे भेजे जा रहे हैं जिसका कोई अंत है ही नहीं, अंतहीन चक्र में तो नहीं भेजे जा रहे। आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए और आपने एक पूरा अपना लेखा जोखा बनाया, फिर आपका पुनर्जन्म होता है, फिर से टाइप करिए, फिर से पूरा लिखिए, पूरे पृष्ठि फिर से लिखिए, फिर उसमें कुछ कमी रह जाए तो फिर जरूर। ये एक अंतहीन चक्र है। आप करते करते ईश्वर की श्रेणी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां भी गलती हुई तो आप, क्योंकि जिसको जितना ज्यादा दिया जाता है उससे उतना ज्यादा वसूला जाता है। आप 10 करोड़ का लोन लेंगे तो आपसे ब्याज उतना ही लिया जाएगा, और 10 करोड़ से ज्यादा का आपको, अगर आप 1,000 रुपए का लोन लेंगे तो ब्याज उतना ही कम होगा और उतना ही रिपे करना होगा। तो अगर आप ईश्वर की श्रेणी तक पहुंच गए हैं और वहां पे आप गलती करते हैं, आपकी गलती बहुत बड़ी हो जाती है और आप कहां जाके गिरते हैं, और फिर ये अंतहीन चक्र है। थीज्म, जिसमें जूडियो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू और इस्लाम आता है, इसमें आपके पास एक जीवन है, फाइनलिटी है, आपको जीना है, और उसके बाद आपका हिसाब किताब हो जाएगा कि आप उसके बाद कहां व्यतीत करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि नर्क में आग में जलाया जाएगा, ये है वो। मैं इसमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। मेरे ख्याल से नर्क वो है जहां परमेश्वर नहीं, यानी कोई ऐसी जगह जहां पे द्वेष, ईर्ष्या, दुश्मनी, हर तरह की बुराई होगी, और एक इंसान दूसरे इंसान को नोचता घूमेगा। और स्वर्ग वो जगह जहां पे ईश्वर होगा, जहां पे कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, सब में आपस परस्पर प्रेम होगा, सब भाईचारे के साथ रहेगी। जैसे छोटे बच्चे अगर आप छोड़ दीजिए तो सबके सब कोई नहीं सोचता कि हम कौन है, खुशी खुशी आपस में खेलते हैं। स्वर्ग ऐसी कोई जगह होगी, और आपने के जीवन के हिसाब से आप स्वर्ग में या नरक में जाएंगे। तो आज हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इसको और गहराई से समझेंगे, और धर्म, किस धर्म में चले, हमारी मोरालिटी क्या होनी चाहिए, हमारी नैतिक, ईश्वर की नैतिकता क्या है। क्योंकि बहुत से लोग ईश्वर की जीवन गाथा को सुन करके अलग अलग नैतिकता निकालते हैं। तो ईश्वर की, हमारी जिस ईश्वर को आप मानते हैं उसकी नैतिकता क्या थी। कुछ लोग तलवार लेकर के किसी की गर्दन उड़ाने को नैतिकता मान सकते हैं क्योंकि भगवान ने ऐसा किया था, या धनुष लेके किस अपने परिजनों को खत्म कर सकते हैं क्योंकि भगवान ने ऐसा किया था। लेकिन कुछ लोग उसको गहराई समझ के उसमें से कोई अच्छी चीजें निकाल लेते हैं, तो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। तो मोरालिटी एक बहुत अहम टॉपिक है जिसको समझना होगा, और वो हम समझेंगे अगले वीडियो में। नैतिकता क्या है, और उस नैतिकता के दम पे पुनर्जीवन में हमें क्या हासिल होता है, और पुनर्जीवन के चक्र, अगर दूसरा वर्ल्ड व्यू लेते हैं इस्लाम और जूडो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू, तो वहां पे नैतिकता के क्या मायने हैं और उससे क्या हासिल होता है, ये हमें समझ में आ जाएगा। तो अगले वीडियो का हम इंतजार करेंगे। आप भी करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, जहां आपको लगता है कि मैं गलत गया हूं, कमेंट में जरूर बताइए कि यहां पे आप गलत हैं, ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार सकें। नमस्कार।